14 अप्रैल 2024 की सुबह जब लोग अपने घरों से सोकर भी नहीं उठे थे, इसी बीच में अभी अंधेरा था और देखते ही देखते मुंबई शहर के बैरा इलाके में जो गैलेक्सी अपार्टमेंट था, यानी कि सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर बाइक गुजरती है और गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चलाई जाती है और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि लेकिन जब तक समझते तब तक गोली चलाने वाले वहां से जा चुके थे और यह बात पूरे इंडिया में फैल जाती है कि सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई गई है। और देखते ही देखते कुछ देर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बात की जिम्मेवारी ले ली कि सलमान खान, हम यहाँ सब नहीं करना चाहते थे लेकिन करना पड़ रहा है। दहशत फैल जाती है कि बॉलीवुड स्टारों के अंदर कि आखिरकार ये जो बात है कहीं कही गई है जो सही भी हो सकती है। 2 दिन के बाद यानी कि 16 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस परिवार के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं और तसल्ली देते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। और यहाँ से बाहर निकल रहे थे एकनाथ शिंदे, तभी मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और घेर कर पूछा कि अंडरवर्ल्ड क्या है, ये सब क्या चल रहा है। इससे पहले कि मीडिया वाले सवाल करने लगते तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहने लगते हैं कि यह महाराष्ट्र है और यहाँ मुंबई का पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, विश्नोई को ख़त्म कर देंगे। अब लोग मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र के यहाँ पर हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। जैसे ही एकनाथ शिंदे ने मीडिया वालों के सामने ये बयान दिया, उसके बाद ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं और अब देखते ही देखते लोगों में इस बात का गुमान भी लगता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई, यहाँ सलमान खान हो या दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, जहाँ देखो वहाँ लोगों की हत्याएं हो रही है, साथ ही उनमें रंगदारी वसूली जा रही है। लेकिन मुंबई पुलिस शायद उनमें अब छोड़ेगी नहीं। वो मुख्यमंत्री यहाँ भी कहते हैं कि हम जड़ तक जाएंगे और जड़ तक जाने के बाद एक एक मामले की जांच करेंगे और वो भी इनमें होगा इकबाल। हम उनसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और 6 महीने का समय बीत जाता है लेकिन पुलिस का सलमान खान के मामले में जांच पड़ताल करके हटी भी नहीं कि यह भी रिजल्ट तक पहुंची भी नहीं थी कि एक बार फिर से मुंबई में सरेआम गोलियां मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। और वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि 3 बार एमएलए और 1 बार मंत्री भी होते हैं और बड़े बड़े जिम्मेवारी होते हैं। वर्तमान में उनके बेटे भी एमएलए होते हैं और बाबा सिद्दीकी की मौत की चर्चा, उनकी हत्या की चर्चा आज पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि कई मुल्कों तक उनकी गूंज फैल चुकी है। अब सरकार करे तो क्या करे, सरकार उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक बार फिर वो मुंबई जरूर पहुंच गए, जिससे पूरे बॉलीवुड हो या फिर राजनीतिक हो, हर जगह हलचल मच गई थी। आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिलाया, इस घटनाक्रम के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी से लगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के बैरा, जो कि मुंबई शहर का एक बहुत ही पेशा और इलाका है। उसी में एक खैर नगर है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक होते हैं
जीशान सिद्दीकी जो कि ईस्ट से विधायक होते हैं। दरअसल 12 अक्टूबर 2024 को एक और उनके पिता जो है पूर्व एमएलए रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी, वो यहाँ से अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ निकल रहे थे, लेकिन इसी बीच में जीशान सिद्दीकी जो होते हैं उनके पास फ़ोन आ जाता है। ये कहते हैं कि अब्बू आप चले जाओ और बस मैं अभी आया। यानी कि जीज्ञान सिद्दीकी वापस आने वाले कदम पीछे कर लेते हैं और वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, और जो उनके पास इम्पोर्टेंस कॉल आई थी उस इम्पोर्टेंस कॉल को भी वो सुनने लगते हैं। अब बाबा सिद्दीकी जो होते हैं वो वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे और और जो निर्मल नगर थाना क्षेत्र होता है उसी का खैरबाड़ी सिग्नल होता है, वहाँ पर भी पहुँचे हुए थे। और इसी बीच में 10 से 15 लड़के, एक ग्रुप आता है और एक गुट आता है, और जैसे गुट आता है वो इशारा करते हैं कि हमारे साथ क्या दशहरा नहीं मनाओगे। दरअसल ये दशहरा का पर्व था, जगह जगह रावण का दहन हो रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे। इस पर्व के रावण के दहन के साथ साथ पटाखों भी छोड़ रहे थे, और उन 10 जो बड़े लड़के थे वो एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में कुछ इशारा करते हैं बाबा सिद्दीकी को, और बाबा सिद्दीकी वो मंत्री भी रहे थे। महाराष्ट्र सरकार में सीधा ही 3 बार एमएलए हो रहे हैं, और नगर निगम में भी उनके पास जिम्मेवारी थी। यूथ कांग्रेस के भी वो नेता रह रहे हैं, और पहले ही इस तरह के कार्यक्रम में वो जाते रहे थे। युवाओं को देखकर वो उतर जाते थे। उतरने के बाद जो जो भी भिन्न के आतिशबाजी होती थी, पटाखे होते थे, वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। पटाखे को छोड़कर यहाँ पर शोर शराबा होने लगता है, पटाखों का धुआं हो रहा था, रोशनी भी हो रही थी। तभी तरह से इसी बीच में मौका पाते ही वहाँ से जाने की बात करते हैं। जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में एक के बाद एक 6 राउंड गोलियां चलती है, और 6 राउंड गोली चलती है जिसमें से 3 राउंड गोली लग जाती है बाबा सिद्दीकी को। 2 गोली उनके सीने पर और 1 गोली उनके पेट में लग जाती है। एक गोली शायद उनके सहयोगी जो होते हैं उनको छू के निकल जाती है, और एक गोली जो होती है उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसके ऊपर जाकर लग जाती है। लोग इससे पहले कुछ समझ पाते, भीड़ आई हुई थी। अचानक से पटाखे छोड़ने की जो भीड़ भी थी तितर बितर हो जाती है, और यहाँ से लोग भागने लगते हैं। अभी भी अपने बेटे से ऑफिस से महज 100 मीटर दूरी थी पार थी, और इनके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है। और इनके बाद उनके जो साथ के लोग थे उनको उपचार के लिए लीलावती हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, और 1-2 घंटे के बाद डॉक्टर लोग उसे मृत घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके, बस इतना था। अब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। वायरल होने के पीछे वजह ये होती है कि बाबा जो सिद्दीकी थे उनका नाम राजनीति से भी जुड़ा हुआ था और सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ था। साथ ही उनका बॉलीवुड में भी बड़ी सी नज़दीकियां थी, बहुत बड़े बड़े स्टार थे, चाहे खान हो, शाहरुख खान हो, या सुनील दत्त हो, या सेठी हो, इस तरह के बड़े बड़े स्टारों उनकी नज़दीकियां थी। इस साल में एक बार जब सलमान का महीना रमज़ान का महीना आता है, तो रमज़ान के महीने में वो एक दिन इफ्तियार पार्टी ज़रूर करते हैं, और इफ्तियार पार्टी जब सोशल मीडिया पर इनकी खबरें आती है, मीडिया पर इनकी खबरें आती है, तो पता चलता है कि इफ्तियार पार्टी में बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसमें शामिल होते हैं। इन सब का शामिल होना यहाँ वाकई अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है कि सलमान खान, शाहरुख खान जिसकी दोस्ती होती है उनकी हत्या कर गई है, यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। अब इन मीडिया वालों रिपोर्ट आती है, मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ इनमें से एक जो था 15
लोगों की जो भीड़ होती है जब मौके से भाग रही होती है तो गोली चलने वाली होती है, पकड़ा जाता है और पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एपीआई महाराष्ट्र पुलिस का एक जजवाज बहादुर एक सिपाही होता है, ऑफिसर होता है और इनका नाम राजेंद्र दावड़ पाते ही धर्मराज कश्यप और साथ ही एक और व्यक्ति होती है जिसका नाम होता है गुरमेल सिंह। वो शूटर होते हैं और इनको दबोच लेते हैं और इनको पकड़ लेते हैं और अब इन्हें पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद इनको पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इन्हें जो आदेश हुआ था, जैसा आदेश हुआ था, आदेश ये हुआ था कि जो भी सामने आए उसको मार देना, यानी कि बाबा सिद्दीकी को ही नहीं बल्कि अगर उसका बेटा जीशांत सिद्दीकी भी सामने आता है तो उसको भी मार देना, उसको भी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं। अब इतना था कि जाहिर सी बात है जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। पुलिस इस मामले में हड़कंप मच जाता है और पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि 6 नवाब सामने आते हैं और पुलिस के सामने अभी फिलहाल प्राथमिक जांच में पहला नाम धर्मराज कश्यप का होता है और शिव कुमार उर्फ शिवा होता है, तीसरा नाम होता है गुरमेल सिंह, चौथा नाम होता है शुभम लोन और पांचवा नाम होता है जीशान अख्तर, छठा नाम होता है प्रवीण लॉकर। पुलिस के जो मेहनत की कोशिश थी उसमें से 3 लोग पकड़े जाते हैं और धर्मराज कश्यप गुरमेल सिंह उसको एपीआई राजेंद्र दहाड़े पकड़ते हैं। बाकी एक प्रवीण लोकर होते हैं, उनको पुणे में पकड़ा जाता है। दरअसल प्राचीन लोकर की अगर हम बात करें तो प्रवीण जो लेकर व्यक्ति जो वायरल पोस्ट होता है शिबू लोकर उसका एक भाई होता है। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है और देखते ही देखते ये कहानी मीडिया में आने लगती है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और इस हत्याकांड से न केवल राजनीतिक बल्कि पूरे बॉलीवुड में नहीं, बिहार प्रदेश का जो जिला गोपालगंज लगता है उसी का प्रखंड मांझा लगता है और मांझा का गांव लगता है शेख टोली और यहाँ पर इस बाबा सिद्दीकी का कई गांव होता है जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता पूर्व एमएलए भी होते हैं और पूर्व मंत्री भी। गांव में भी हड़कंप मच जाता है, लोगों को लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अच्छे इंसान की आखिरकार ऐसे हत्या कैसे हो सकती है, जबकि इनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप भी नहीं था। हालांकि गांव में भी यह भी बताते हैं कि मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और गांव के लोग की मदद करते थे, गरीबों की मदद, बच्चों की पढ़ाई में मदद। इस तरह से गांव के लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। यही नहीं, जब पुलिस ने जिन आरोपी को गिरफ्तार किया उसके बाद फिर दो बार 4 लोगों को उनके नाम सामने आते हैं, जिनमें से एक नाम होता है गुरमेल सिंह जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, जो कि पंजाब के कैथल, हरियाणा के कैथल जिले में गांव लगता है। नरन वहां का रहने वाला होता है और उसने एक हत्या कर दी थी। अब उसकी घर की हालत मीडिया कर्म ने जाकर देखी तो घर की हालत बहुत ज़्यादा बद से बेहतर होती है। बताते हैं कि एक वक्त के खाने का भी इंतज़ाम होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और यही नहीं, एक मीडिया कर्मियों ने भी यह व्यक्ति को पकड़ा है जिसका नाम धर्मराज होता है, शूटर जो होता है। इसके बारे में भी पता चलता है तो इसके पिता जो होते हैं वो मछली बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और इनकी जो माँ होती है कुसुमा, वो बताती है कि वो कबाड़ का काम करने के लिए पुणे गए
गया हुआ था और कब जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ जाता है उसको कुछ नहीं पता। और उसके घर की जो भी हालात बंद थे, बेहतर बद से बेहतर होती है। और साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो इसी गांव का रहने वाला होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बराची की गंडा का गांव होता है। शिव कुमार उर्फ शिवा, जो कि 7-8 महीने की ही गया था, वो भी पूरे भंगार का काम करता था। हालांकि पुलिस अभी इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बाकी जितने भी आरोपी हैं, पुलिस का दावा है इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है, अचानक से बीच में आता है। जिस किसी भी पोस्ट पर जिम्मेवारी होता है, जिम्मेवारी लेने के बाद वो एहसास कराता है कि हमने ये काम किया है और इसकी जिम्मेवारी हम इसलिए भी लेते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बड़े बड़े चर्चायित मामले हैं। जैसे 29 मई 2022 को पंजाब के मशहूर सिंगर जो होते हैं सिद्धू मूसेवाला, उनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। थोड़ी बहुत नहीं, 24 गोलियां मारी जाती हैं। और ऐसे ही एक मामला हुआ था राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगा मोड़ की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। यही नहीं, सलमान खान की जो अपार्टमेंट होता है गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके घर पर भी 14 अप्रैल 2024 को 5 राउंड गोलियां चलाई जाती है। और कनाडा में चाहे वो पंजाबी सिंगर हो, उनके घर की गोली चलाई जाती है। एपी ढालो 2 दिसंबर 2024 को उनके ऊपर घर पर भी गोलियां चलाई जाती है। और ये कोई पहले ऐसे मामले नहीं हैं, लगातार मामले होते तो चले जा रहे हैं। चाहे लॉरेंस बिश्नोई डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और या फिर डायरेक्ट जुड़े हुए थे, लगातार अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की जांच शायद वहां तक पहुंच नहीं पाती है, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर कोई बात आती है तो उन्हें अपना कहा पूरा कर लेते हैं। अभी जब सलमान खान को घर पर गोलियां चलती है तो इस बात को डायरेक्ट 6 महीने का समय हो चुका था। और 14 अप्रैल की जो बात है वो आज के 14 अक्टूबर 2024 को ये कहानी सुनाई जा रही है। जिस तरह से लगातार नाम भी सामने आते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मामला हो, वो चाहे सुखदेव सिंह का घोगा मेड़ी का मामला हो, क्योंकि सालों साल लगातार मामले चले जाते हैं। और एक तरफ देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से मीडिया में लिया जाता है, उसके हिसाब से उसकी प्रीति एक सोच बन जाती है और उसके प्रति लोग युवाओं का इंस्पिरेशन इतना ज़बरदस्त है कि उनके नाम की जो भी लेते हैं, साथ ही उनका डीपी से भी लगाते हैं। अपने डीपी पर एक जगह जैसे आप अपना आइडियल मानने लगे। और यहाँ लॉरेंस बिश्नोई को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये यहाँ से सीधे सीधे साफ साफ कहा था कि विष्णु कुछ नहीं है, हम उसका ख़त्म कर देंगे। और उसे ख़त्म नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे सोच की मारने की ज़रूरत है। और उस सोच को मारने के लिए पुलिस प्रशासन, सरकार, चाहे या महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, वह पंजाब की जो हरियाणा को हो, उत्तर प्रदेश की हो या सिर्फ फिर पूरे भारत की सरकार को हो, उन्हें एक सोच की लॉरेंस बिश्नोई नाम की एक सोच हो चुकी है। वही कारण है कि बेहद गरीब परिवारों के लड़के हैं, वो बेरोजगार हैं, जो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से वक्त गुजार रहे हैं और वो कुछ ना बोले, बातों को वो उसके
साथ जुड़ जाते हैं। और जिस तरह से जिशान अख्तर का नाम सामने आता है, जिशान अख्तर जलंधर का रहने वाला होता है और इसका गांव लगता है शंकर गांव का ये रहने वाला होता है। और इनके पिता जो कि राज मिस्त्री होते हैं और इनके पिता के घर से किसी की मोबाइल चोरी कर लिया जाता है। और इसके पिता ने जब मोबाइल मांगने की वापस की बात की तो जिस व्यक्ति ने उसको साथ रहता था, इसके पिता ने जो मोबाइल वापस मांगा तो इसके पिता को पीटना शुरू कर देता है। और इसीलिए जिज्ञांस अख्तर ने अपने पिता की इस बेइज्जती का बदला लिया और उसके साथ मारपीट किया और वो लॉरेंस के साथ जुड़ जाता है। और ऐसा दावा किया जाता है कि यदि युवाओं को रोजगार दिया जाए और आरोपियों को कम से कम समय में सख्त से सख्त सज़ा मिल सके तो शायद इस सोच के पीछे कोई भागेगा नहीं। और आज अगर ऐसे ही चलता रहा कि पहले सिद्धू मूसेवाला, फिर सुखदेव सिंह की, फिर मैनी और सलमान खान और घर के बाहर जिस तरह से गोलियां चली थी, यदि ऐसे ही चलता रहा तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में जिस तरह से बताते हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा शूटर हैं और उसके लिए मारने को तैयार है, तो ये भी हो सकते हैं कि उनकी टीम, चाहे वो गोल्डी बड़ार हो, रोहित गोदरा हो या अनमोल बिश्नोई हो या काला डैड हो, इस तरह से बड़े बड़े अलग अलग एरिया बैठे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं से भी बैठक दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर किसी को भी धमकी दे जा सकते हैं और किसी को भी गोली लगाया जा सकते हैं, किसी को भी गोली मरवाया जा सकते हैं, किसी को भी डराया जा सकते हैं। और यदि ये सोच ना मारी कि लॉरेंस बिश्नोई अगर मारा भी गया और मारा भी दिया जाता है तो उसके बाद कोई और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई ही खड़ा हो जाएगा। इसीलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है और कुछ बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से बॉलीवुड में एक तरह से दहशत फैली हुई है, डर बना हुआ है, ताकि वो डर लोगों से निकल सके। नेताओं में जिस तरह से इस बात का डर फैला हुआ है उसका डर बहुत निकल सके। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर आपको बताना है कि आइडियल बनाने भी है तो अच्छे लोगों को आइडियल बनाएं। भगत सिंह के, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राम प्रसाद बिमल है और फिर भी गांधी जी हैं या फिर चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस हैं। इस तरह के लोगों को अपना आइडियल बनाएं और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी आइडियल ना बनाएं, क्योंकि आप जिस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं उसके बाद परिवार का जो एक एक सदस्य होते हैं वो कितना सफ़र तय करता है, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन।